तीर्थ व्रत का एक नियम है कि संसार में बहुत सारे दान हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा कि बड़े रोज गायत्री मंत्र का जप करिए। जपा नाम गायत्री अमुन्ना मुख्य प्रतिदिन गायत्री मंत्र के जप हैं। प्रतिदिन अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। आप प्रतिदिन जो है गंगा जी में स्नान करते हैं, प्रतिदिन शंकर भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, सब कुछ जल कराते हैं। लेकिन आपके पिताजी की माता की मृत्यु हो गई है, अब माता पिता की मृत्यु हो गई है, अब मरने वाले माता पिताजी की निमित्त 13 दिन की क्रिया नहीं करेंगे, पिंडा नहीं करेंगे, जलांजलि नहीं देंगे, ये ब्राह्मण का भोजन नहीं कराएंगे, तो इसके बाद आप 1 लाख रुपया का यज्ञ पुराण कर लेंगे, लेकिन उससे 1 लाख रुपया का आपके यज्ञ का ये पूरी नहीं मिलेगा। अतः भगवान के संसार में सबसे बड़ा अगर यज्ञ क्या है कि भगवान जी ने कहा कि दत्ते बहुभी दाने पितरो अंत्यस्थित मात्रे ए तेनाग्नि होम सदृश पुत्र फल बापा। तो भगवान का सबसे बड़ा यज्ञ है ये भगवान जी का जो श्राद्ध को एक यज्ञ माना गया है। तो श्राद्ध क्या है, एक यज्ञ के समान है। इस श्राद्ध रूपी यज्ञ में ये हवन कुंड कौन होता है, जो मसान घाट की जो अग्नि है, विश्वेशम माधवम धुंडिल दंड पाणी च भैरवम वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका मन। ये मसान घाट की जो अग्नि है वो इस मसान घाट की जो अग्नि है वो इस शरीर का जो है वो अग्नि होता है, हवन कुंड होता है। फिर भगवान का जो साकला क्या है, हवन क्या है, कि जो निर्जीव शरीर जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका शरीर अगर निर्जीव हो गया है, जो लाश बन गया है, वो लाश जो है वो एक आहुति मन साकला का होता है, उस निर्जीव शरीर को मसान घाट में जलाते हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर संसार में जो हवन का कुंड जो है ये विश्वेशम माधवम धुंडी दंड पाणिंच भैरवम वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका, मणिकर्णिका घाट की जो अग्नि है एक हवन कुंड के समान है। ये निर्जीव जो शरीर है, जिनकी मृतक शरीर है, वो साकला बनती है। तो श्राद्ध को यज्ञ माना गया है। तो भगवान ने कहा कि श्राद्ध रूपी यज्ञ को सबसे बड़ा यजमान है, करने वाला कौन है, ये उपरोहित जो बेटा है, जो उपरोहित है वो जो है इस क्रिया को करता है। तो भगवान जी ने कहा कि महाराज किम दत्ते बहुधन, संसार में इस क्रिया को करने वाला जो बेटा है उसको किस प्रकार के नियम का, किस नियम का, किस धर्म का, किस व्रत का पालन करेंगे। तो जो भी आप अपने मुख से जो भी आहुति देंगे, अपने मुख से जो भी भगवान की कथा सुनेंगे, अपने हाथ से जो भी जलांजलि देंगे, पिंड दान देंगे, तो वो आत्मा को मिलेगा। तो भगवान जी ने कहा कि श्राद्ध पुरुष रूपी इस यज्ञ में जजमान को, जो बेटा को सन्यासी का जो 13 दिन के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा। सन्यासी बन करके अगर इस श्राद्ध रूपी क्रिया को करेंगे तो जीवन में आपकी जो आत्मा को, मृतक की आत्मा को, माता की आत्मा को शांति मिलेगी। तो भगवान जी ने कहा कि सन्यासी का नियम क्या, तदा शोकम परित्यज्य कारेण मुंडनम सुतम समस्त बांधव युक्तम सर्व पाप विमुक्ते। उस पुत्र को जो है सन्यासी का रूप बनाना पड़ेगा। सन्यासी के रूप में सन्यासी का जो धर्म होता है कि तजी मद मोह कपट छलना नाम, तजी मद मोह कपट छलना नाम, करमु सद्यते ही साधु समाना, करमु सद्यते ही साधु समाना। भगवान का तथा शोको निरर्थका। सन्यासी का नियम क्या होता है कि सन्यासी इस संसार में तथा शोको निरर्थका, किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। कोई संसार में जन्मता है, कोई मरता है, जन्मते हैं, मरते हैं, समाज में दुख होता है, सुख होता है। तो सन्यासी किसी जो है सुख से, दुख से, जन्म से, मरण से, मृत्यु से परे होता, निरपेक्ष होता है। तो सन्यासी अखंड ब्रह्मांडमा में सन्यासी का जो सोचा है, जो ये दुनिया का जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, ये सब परमात्मा की इच्छा है। तो जो सन्यासी किसी के लिए शोक नहीं करता है। सन्यासी जो है संस्कार करता है, धर्म करता है।
फिर संसार सन्यासी एक नियम है कि सन्यासी एक टाइम भोजन करता है, आप भी कई टाइम भोजन करते हैं। सन्यासी गेरुआ कपड़ा पहनता है, आप जो है सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। सन्यासी के हाथ में दंडम ग्रहण मात्र डंडा रहता है, आपके हाथ में भी चाकू फाकू कुछ होगा। सन्यासी के हाथ में कमंडल होता है, जल का पात्र होता है। जल का पात्र का मतलब होता है कि ये जल का पात्र मन की शुद्धता की चीज़। हमारे पास अगर ये जल है, नारायण है, तो हम शुद्ध हैं। फिर सन्यासी हमेशा जो मुंडन कराता है, फैशन नहीं करता। मुंडन कराने का मतलब होता है कि दुनिया के रस से विमुख होना, पर अपने मन को जो है, जो कहा गया कि जो सादा जीवन है और उच्च विचार। तो भगवान ने कहा जो 13 दिन तक के लिए आपको जो सन्यासी बनना पड़ेगा। दिनचर्या में आपको जो है दुनिया के राजनीति से नहीं, राजनीति से ऊपर उठ करके एक गरुड़ पुराण की कथा कहती कि आपको अपने मन में ये परमात्मा का भाव जगाना होगा कि अखिल ब्रह्मांड में कहे प्रभु जी इस संसार में आप ही सब कुछ हैं और बाकी सारा संसार जो है झूठा है। कि नाम जी हाँ, कि नाम जी हाँ जपी जानहि जोगी, नाम जी हाँ जपी जानहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंचु वियोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। किया कथय नामय नाम न रूपा, अकथय नामय नाम। जो परमात्मा के जो भक्त होते हैं, इस संसार के काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। तो भगवान ने कहा कि माता की मृत्यु हो गई है और मरी हुई माता जी के नाम से जो 13 दिन के लिए सन्यासी बनते हैं, सन्यासी बन करके आप जो उस मरी हुई माता को नवीन वस्त्रे सच्छाद्य तदा पिंडम सदक्षिणम नाम गौतम समुच्चाय संकल्पे नाम अपशब्दता। उस मरी हुई और शरीर को जो है लाश को आप जो गंगा जी के जल से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद उसको कफन देते हैं, क्रिया देते हैं। कफन क्रिया देने के बाद माला पहनाते हैं, ठठरी पर माला पहनाते हैं। माला देने के बाद मृतक के स्थान है सौ नामक, मृतक के स्थान में सौ के नाम से आप पिंड दान देते हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी ने परमात्मा से पूछा कि मृतक के स्थान में सौ के नाम से जो सौ के नाम से पांथ नामक जो पिंडा देते हैं, ये पांथ नामक पिंड दान देने का महत्व क्या होता है। भगवान ने कहा गरुड़ जी द्वार देशे भवित पांथ, पांथ माने होता कि शरीर, पांथ माने होता है कि शरीर। भगवान जी ने कहा कि पांथ माने होता, भगवान के पांथ नाम माने होता कि शरीर। तो भगवान जी ने कहा कि उस मृतक आत्मा के शरीर के नाम से शिव, शरीर के शिव के नाम से आप जो पिंड दान देते हैं। तो भगवान जी ने मृतक के स्थान है सौ नामक, मृतक के स्थान में हम 100 के नाम से जब पिंड दान देते हैं, तो 100 के नाम से जैसे शरीर जब जो शरीर पहले जिंदा थे, हम जब जिंदा थे तो हमारा जो शरीर में हम चलते थे, व्यवहार करते थे, तब हमारे पास जब शरीर है तो हम इस शरीर से अपने का, पराये का, हित का, नाथ का, दुश्मनी का, सबका विचार रखते हैं। लेकिन भगवान जी ने कहा कि जब हमारा जो शरीर जब मर जाती है, तो हमारा जो शरीर जब मर जाती है तो हम, हमारा जो शरीर मर जाती है तो हम लाश बन जाते हैं। जैसे इस गरुड़ पुराण की कथा में भगवान ने कहा कि जो शरीर क्या है कि एक शरीर यह मोह तत्व है। मनुष्य की जो शरीर है ये जो मोह तत्व की, हमारे शरीर में मोह जिंदा है तो ये काम दुनिया का काम है, ये आपन बड़ा, ये पराया बड़ा। तो हमारा शरीर को भगवान जी का शरीर क्या है, मोह तत्व है। लेकिन मनुष्य की जो आत्मा है, आत्मा हमारी जो है वो ज्ञान तत्व है। जब हमारा जो शरीर मरता है तब उस शरीर को
ये मसान की घाटी में जलाते हैं, मुखाग्नि देते हैं, तो हमारा जो शरीर जो शंकर के समान बनता है। तो भगवान ने कहा कि जो शरीर जलता है तो शरीर हमारा जो है ये भस्म बन जाता है, राख बन जाता है। तो राखी क्या है? ये भगवान शंकर जी का जो है, जो शंकर जी का भस्मी बन जाता है। तो भगवान जी का मृतक के स्थान है 100 नमन। मृतक के स्थान में 100 के नाम से, ये शिव के नाम से पिंडदान देते हैं कि हमारा जो माता की जो शरीर है, आत्मा को, ये भगवान शंकर भगवान जी का आशीर्वाद मिले। तब भगवान शंकर जी के नाम से ये पिंडदान देते हैं। भूमि तेन भूमि प्रवेश पिता। फिर भगवान ने कहा कि द्वार देश में हम जो मृतक के स्थान के द्वार देश में जो है द्वार देशे पर जो है उत्सव के नाम से जो पिंडदान दिया जाता है। तो भगवान के दरवाजे पे 100 के नाम से मृतक के स्थान में शरीर के नाम से ये पिंडदान देते हैं। पिंडदान देने के बाद भगवान ने कहा कुछ शरीर को कॉलोनी के बाहर ले जाते हैं। तो गांव के बाहर जो है कॉलोनी के बाहर शरीर को जमीन पर रखते हैं। रखने के बाद एक अगरबत्ती 5 अगरबत्ती जलाते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि द्वार जैसे मन गांव के बाहर उस लाश को हम जमीन पर क्यों लिटाते हैं? भगवान जी ने कहा कि ये तीसरा जो पिंडा है ये गांव के बाहर दिया जाता है। वो पिंडा को विश्राम नामक पिंडदान दिया जाता है। ये विश्राम नामक पिंडदान देने का मतलब होता है कि भगवान जी उस जीवात्मा से कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है आगम्य वासना बद्धो देह मिशन यमांगे, जो तुम्हारा जो शरीर था पारिवारिक था, परिवार में था, अब तुम्हारी जो अपने गांव से, घर से, देश कॉलोनी से, हिताई नताई से तुम्हारी विदाई होने वाली है। तो विदाई के नाम पर हम पिंडदान देते हैं। तो उस आत्मा से, जैसे कि भगवान जी या बेटा जो है अपनी आत्मा से मरी माता के आत्मा से कहता है कि महाराज माता जी तुम्हारी मृत्यु अंतिम बार जो अपने कॉलोनी का, अंतिम बार अपने परिवार का, शमशान अनल दग्धोसी, शमशान अनल दग्धोसी परित्यक्तोसी बांधवे इदम श्राद्धम इदम नीरम इदम पिबाभ्यम। तो जो बेटा है अपनी माता से प्रार्थना करता है, द्वार देशे मन विदाई का जो पिंडदान देता है, तो कहता है कि शमशान अलग तुम्हें माता, शमशान अलग मन, शमशान के अलग मन अग्नि में आप जला दी जाएगी। परित्यक्तो सी बांधे मन हमारा आपका नाता रिश्ता जो है अब टूट जाएगा, छूट जाएगा। अतः जो इस विश्राम नामक पिंडदान ले करके अपने जो कुल के खानदान को, अपने बेटा को, बहू को, परिवार को जो है आशीर्वाद दे। फिर भगवान का पुष्पा चतई सम्राज्यम भूमि संलिप्यो, सम्राज्यम भूमि संलिप्यो अलिख्यो दृत्य वेदिका अभ्युचो समाधाय बहिनी तंत्र विधानत पुष्पा अक्षतैर्था व्यर्थम देव क्रव्यादि संज्ञकम लोमभ्य तनुवाके न होमम कुरिया था वीर। पुनः भगवान कहते हुए जो पुत्र है अपने माता जी के शरीर को शमशान घाट में, मणिकर्णिका घाट में लेकर के आता है। तो मणिकर्णिका घाट की जो जमीन को, भूमि को एक गोबर से लेपन किया जाता है। लेपन करने के बाद लकड़ी की चीता सजाई जाती है। लकड़ी की चीता सजाने के बाद वो पुत्र जो शरीर का जो हवन करता है, लोमभ्य स्वाहा त्वचई स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदो विश्व, इन मंत्रों से वो माता के मुखाग्नि देता है। तो भगवान ने कहा कहकर उनकी जिस समय जो बेटा है अपने माता जी के नाम से, मरी माता के नाम से जो मुखाग्नि देता है, उसी समय अपने माता के कर्ज से एक प्रकार से मुक्त हो जाता है। कि भगवान ने कहा संसार में सबसे बड़ा अगर कोई कर्जा है तो माता का, पिताजी का, अपने गुरु जी का। ये जो मातृधर्मम माता कर्मम माता ही परम तपः माता ही प्रीति माँ पन्ना प्रियंते सर्व देवता। जिस माता ने आपको बचपन में 9 महीने तक गोदी में अपने गर्भ में रखा, फिर गर्भ के बाद आपको जो पालन किया, पोषण किया, आपके लालने पालने पर समय व्यतीत किया, जिस माता ने हमेशा जो आपके हित की बात सोची, तो भगवान तुम भूत जिग्राद योनिस तुम भूतम परिपालक मृतम सांसारिक तस्मा देन तुम स्वर्गति मया।
तो जब बेटा है अपने माता के नाम से जो है इति संप्रार्थित्वा अग्नि चिता तथैव कार्यतम मंत्रों के द्वारा अपने माता जी को मुखाग्नि देता है, उसी समय वो माता पिता के कर्ज से मुक्त हो जाता है। पुनः भगवान ने कहा कि हे गरुड़ जी, चीतायाम स्वहस्ते च प्रेत नाम खगेश्वरम चीता मोक्षम प्रभृतिकम प्रेतत्वम उपजायते। भगवान का जो बेटा है अपने माँ के नाम से चीता के स्थान पर दरवाजे पर मुक्ति नामक जो पिंडदान देता है, इस पिंडदान का महत्व क्या होता है? भगवान जी ने जब पिंड माने जो श्राद्ध को, श्राद्ध माने होता है कि श्रद्धा से, श्राद्ध माने होता है समर्पण भाव से। जैसे हम किसी की विदाई देते हैं, परिवार का कोई मेहमान आ जाता है तो मेहमान को भोजन कराते हैं, चाय पिलाते हैं, हमारे मेहमान नाराज न हो जाए तो उसे प्रेम का व्यवहार रखते हैं कि हमारा मेहमान जो है संतुष्ट होकर जाए। इसी प्रकार से जो चीतायाम स्वहस्ते च प्रेत नाम खगेश्वर चीता मोक्षम प्रभृतिकम, ये प्रेत तत्व मुक्त जाते हैं। जो बेटा है अपने माता को जो है मुखाग्नि के द्वारा जो है याग के द्वारा जो समझाता है कि माता इस संसार की जो जिंदगी है, इस सब संसार में जो भी जन्मता है सबके मृत्यु निश्चित है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कोई गाना किसी ने कहा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बोलिए जा रही है उम्र धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कि बचपन भी जाए जवानी भी जाए, कि बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा असर धीरे। कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। छोटी सी है जिंदगानी 4 दिन की है जवानी, शिथिल है जिंदगानी 4 दिन की है जवानी, शिथिल अंग होगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होगे सब एक दिन तुम्हारे। कि बुराई से मन को तुम अपने हटा ले बंदे, बुराई से अपने हटा ले बंदे, बन जाए तेरा जीवन भजन कर हरि का बंदे, बन जाए तेरा जीवन भजन कर हरि का बंदे। बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इस गरुड़ पुराण कथा में परमात्मा ने का जो बेटा है मुखाग्नि देता है, मुखाग्नि देने के बाद हाथ जोड़ करके इति संप्रार्थित्वा अग्नि चीताम तथैव कारयेत। श्रीखंड तुलसी काचे पलासा अष्टदार भी चिताम आरोपम थे प्रेत पिंडो दो पर। भगवान का उस माता के नाम से जो है जो 6 प्रकार की जो पिंडदान होता है, 5 प्रकार का जो पिंडदान होता है, एक जलाने के बाद 80 संचयन के नाम से पिंडदान होता है। पुनः भगवान ने कहा कि गरुड़ जी, ये पंचकेशु मृतायसु गति न लभते न। अगर किसी मनुष्य की मृत्यु अगर पचका में हो जाए तो पंचक में जिनकी मृत्यु होती है उनको मुक्ति नहीं मिलती है। पंचकेशु मृतायसु गति न लभते न, पचका में जो मरता है उसके शरीर को जो है आत्मा को गति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती है। अगर उस शरीर को अगर आप जलाते हैं तो परिवार में 5 लोगों के मरने की संभावना रहती है। अतः भगवान जी ने कहा कि
पंचक नक्षत्र में जैसे कि घनिष्ठा है, सद भिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र माना गया है। तो भगवान का पंचक नक्षत्र में जिसकी मृत्यु हो जाए तो जो 5 कुशा का पुतला बना करके, ये 5 कुशा के पुतला पर घनिष्ठाय नमः, सद भिखाय नमः, ये पूर्वा भाद्रपदाय नमः, उनके अधिपति देवता वसु अधि वरुण का आवाहन करके तब हम पहले जो है ये जो पुतला में आग लगाते हैं, पुनः आप माता को आग लगाते हैं। इसके बाद जो कांसे की कटोरिया में घी का और सोना का ब्राह्मण को, गरीब को दान करेंगे तो आप जो है अपने पंचक दोष से मुक्त हो जाएंगे। और पुनः एकादशा के दिन ये विधि पूर्वक माता जी के नाम से एकादशा का जो श्राद्ध करना होगा। फिर भगवान का पति व्रता यदा नारी अभार्तु प्रीहितैरता ईश्वर सैव गमनम तदा स्नानम समाचरे। भगवान ने कहा अगर किसी की नारी की पति की मृत्यु हुई, नारी के पति की मृत्यु हो गई है और नारी सोचे कि जब पति नहीं है तो मैं रहकर क्या करूँगी, तो नारी जो सोचती है कि अगर हमारे पास पति नहीं है, माता पिता आदिक भले ही नित्य हैं स्वजन सभी, ये पति के बिना पत्नी सनाथा हो नहीं सकती कभी। तो नारी का जो सबसे बड़ा गना उसका पति होता है। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी और उत्तरा जो अपने पति के गोद को लेकर के रो रही थी। और कुरुवंश की नारियां समझा रही थी कि बहन तुम्हारे पास एक पति नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो ससुर जी हैं, गांडीवधारी अर्जुन ससुर हैं, बलशाली भीम तुम्हारे ससुर हैं, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे ये ससुर हैं, नकुल सहदेव तुम्हारे जो ससुर हैं, ये परमात्मा श्री कृष्ण जो है आपके मामा हैं, आपके गर्भ में परिचित नामक एक बेटा है। कुरुवंश का जो इतना दुनिया का इतना सुंदर धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, राज्य सिंहासन है, पति नहीं लेकिन सब कुछ तुम्हारे पास है। उत्तरा ने कहा कि नारी का सबसे बड़ा जो गहना होता है उसका पति होता है। ये माता पिता आदिक भले ही नित्य हैं स्वजन सभी, पति के बिना पत्नी सनाथा हो नहीं सकती कभी। नारी का पति जिंदा है तो नारी सबला है, जब पति चला जाता है तो नारी अबला बन जाती है। अपने मन की बात जो किससे कहे, तो उत्तरा ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा अगर कोई सहारा है तो नारी का सबसे बड़ा सहारा जो है वो पति ही होता है। अब पति का जो सबसे बड़ा सहारा जो है पत्नी होती है। तो भगवान ने कहा, यहाँ पर भगवान ने कहा पति व्रता यदा नारी भर्तु प्रीहितैरथा ईथम सैव गमनम तदा स्नानम समाचरेत्। पति की मृत्यु हो गई है, अब पत्नी सोचे कि मैं इस संसार में मैं एक विधवा जो सुहागिन आई थी मैं सुहागिन ही मैं मरूंगी। तो नारी जो अपने शरीर का जो है कुमकुमांजन सद वस्त्र भूषणे भूषिता तन्मम, अपने शरीर में जो 16 श्रृंगार होता है वो 16 प्रकार के श्रृंगार करती है। 16 प्रकार के श्रृंगार करने के बाद दानम दद्या दिजाति भो बंधु वर्गे बेचन, गरीबों को दान देती है, अपने माता का, पिता का, सास का, ससुर जी का आशीर्वाद लेती है। एक गुरु नमस्कृत्यम तथा निर्गछे मंदिरा महिमा, अपने गुरु जी की आज्ञा लेकर के परमात्मा के मंदिर में जाती है और परमात्मा के मंदिर से होकर के बाद शमशान भूमि में जाती है। शमशान भूमि में आकर के अपने पति के सिर को अपने गोद में लेती है, अपने बेटा को आज्ञा देती है कि बेटा मुखाग्नि दिलाओ। तो बेटा जो मुखाग्नि देता है और उस नारी की जो सहेलियाँ जो है ये श्रीफल उस अग्नि में फेंकती है। तो भगवान ने कहा जो अग्नि है उस नारी के शरीर को जला देती है, लेकिन नारी का जो पुण्य है वो जन्म जन्मांतरों तक उस पुरुष के साथ रहता है। इस गरुड़ पुराण कथा में भगवान ने कहा कि तत्स्रा भक्ति परमा आस्तूय मानाम अवसरो गणे रमते पतिनाम श्राद्ध याव इंद्रा चतुर्धम। भगवान जी ने कहा कि मातृकम पितकम तेव, भगवान ने कहा अगर बेटा अगर लायक होगा तो केवल अपने एक पिता कुल को उद्धार करेगा, लड़का लायक होगा तो गया जी में जाकर श्राद्ध करेगा तो अपने पिता के, दादा के, परदादा को जो कल्याण करेगा। लेकिन भगवान ने कहा इस संसार में जो नारी क्या है, नारी को जो है इस संसार का गुरु माना गया है।
नारी क्या है, इस संसार की जो है एक गुरु है। यत नार्यंत पूज्यंते रमनते तत् देवता। जिस देश में समाज में नारी की इज्जत होती है, ये नारी का सम्मान होता है, ये गरुड़ पुराण की कथा कहते उस नारी में देवताओं का निवास हो, घर मंदिर होता है। लेकिन भगवान का अगर हमारी नारी अगर असंस्कारित हो तो नारी जो है मातृकम पचकम से वह माता के परिवार को, मातृपक्ष मननिहार को, अपने पिता के पक्ष को और अपने पति पक्ष में 3 कुल का उद्धार करती है। विमानम सूर्य संकाशम पीडते रमणेन सा यावत इंद्र चंद्रो च भक्ति लोके चिमसित। अकीर काल पर्यंत वह नारी उस पुरुष को अपने पति बना करके, जब तक भगवान का, जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं, नक्षत्र ये तारे रहते हैं, उतने काल तक वह पुत्र अपने पति के द्वारा जो है स्वर्ग का सुख भोगती है। फिर भगवान का जो बेटा है अपने माता पिता को मुखाग्नि देने के बाद माता पिता की हड्डी को लेकर के, हड्डी को गंगा जी के जल में प्रवाहित करता है। अगर मनुष्य के पास अगर गंगा जी नज़दीक में हो, कोई दिल्ली में, बम्बई में, अमेरिका में अगर दिल की मृत्यु हो जाती है तो बेटा जहाँ पर जीवादमी मरता है उस जगह उसकी मुखाग्नि देता है। लेकिन उस की हड्डी को एक हड़िया में भरता है, हड़िया में कुछ जल भरता है और रेशमी कपड़ा से लपेटता है। गंगा जी में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांति अवंत का अयोध्या में, प्रयागराज में या काशी क्षेत्र में आकर के उस हड्डी को जो है हड़िया को प्रभावित करता है। गरुड़ जी ने पूछा कि उस हड्डी के उस भस्म को हम गंगा जी में प्रवाहित क्यों करते हैं। भगवान जी ने कहा कि जो गंगा जी का जो जल है, एक गंगा जी का जल जो है कोई जल थोड़ा है, एक गंगा जलों में संस्पृश्य मृतकम पवनो यदा आस्पृश्यतम पातकम तस्य सती एवं विनिश्वति। भगवान जी ने कहा गंगा जी का जल ये कोई जल नहीं है, तो अमृत है। जब राजा सागर के जो 60,000 पुरखे एक कपिल मुनि जी के श्राप के अग्नि में जल गए थे, तो राजा भगीरथ के जो पूर्वज जो है अपने जो है पूर्वजों को, अपने पुत्रों को आह्वान करते थे कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहते थे। तो महाराज भगीरथ जी ने कठिन तपस्या किया तो गंगा जी इस पृथ्वी में आई। तो भगवान ने कहा जो गंगा जी का जल जो है कोई अमृत है, गंगा जी के जल के स्पर्श मात्र से ये प्राणी का कल्याण हो जाता है। ये गंगा गंगे तो यो बुरियात, ये प्राणी कंठगत है। गंगा जी का जल जो है ये मनुष्य को जो मुक्ति की गारंटी निशानी है। कि राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, स्वर संचार प्रचारा, स्वर